सप्तऋषि कहने लगे ही बेटी गिरजा, तुम जो माला जप रही हो किन के नाम की जप रही हो? तो गिरजा कहने लगी है कि प्रभु कोई ऐसा अनुरागी है जिसने हमें अनुरागिन बना दिया है, और कोई ऐसा बैरागी है जिसने हमें बैरागिन बना दिया है। अगर स्पष्ट पूछना चाहते हो तो मैं भगवान भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं। भोले बाबा के भाव में मैं भूल चुकी हूं। जब ये बात कही तो सप्तऋषि कहने लगे ही बेटी, भोले बाबा को छोड़ करके और चाहे तुम किसी का चुनाव कर लो, लेकिन बेटी भोले बाबा को छोड़ दीजिए, क्योंकि भोले बाबा के पास में बेटी कुछ भी नहीं है। और बोले ही सप्तऋषि कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बाकी गांव में मढ़िया तो भी नहीं। न तो घर द्वार है, न परिवार है, न गांव में मढ़िया है, न हार में टपरिया है। और जाति ना समाधि लगाई बैठे तो सो बात करैया। और बेटी जागना भोले बाबा ने समाधि लगाए ले, चक्कर काट काट के मर जाइयो, धीर को डरैया और बात को कोई कुछ ही नहीं। कुछ दिनों सती से प्रेम किया, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, बे तरसाए तरसाए मार दो खुद बन गए ठूठे के ठूठे, बन गए ठूठे के ठूठे। कुछ दिन के लिए सती के ऊपर प्रेम किया, तो जब सती से रूठे तो ऐसे रूठे कि भाई तरसाए तरसाए के मारिए डालो, और खुद ठूठे के ठूठे बने बैठे ही। इसलिए बेटी मैं तुमको समझाने के लिए आया हूँ, भोले बाबा को छोड़ के और कऊ दूसरे को अपो पति बना। अब गिरजा कहने लगी है भोले बाबा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बोली है गिरजा, भोले बाबा एक बात कहूं कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए पर सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए पर सूरत नहीं देखी जाती। और देखिए गिरजा भवानी ने कितनी अच्छी बात कही, प्यार उससे कीजिए, किससे? प्यार उससे कीजिए हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो झूले में जाए, हर किसी पे चला जाए तो झूले में जाए। और बोली है गिरजा, कहती जो मेरे भोला से मोह लेगा, कहती जो मेरे भोला से मोह लेगा। जन्म को
कोट लो रगर हमारी, रगर हमारी, मेरी कोट कोट जन्म की रगर लगी। जा गिर जान जइए चाहे प्राण चले जाए, कहीं भी जो मेरे भोला ले जाए। सब ऋषि कहने लगे बस बेटी हो चुका न्याय, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया भेजा गया था। भगवान भोले बाबा से कहा, इधर भगवान भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। अब भोले बाबा की समाधि को कौन तोड़वाए? तो इधर कामदेव को तैयार किया गया है भोले बाबा की समाधि तोड़वाने के लिए। लेकिन भोले बाबा की समाधि तोड़वाने में जब कामदेव असमर्थ रहा है, कैलाश पर्वत पर कितना जाकर के कामदेव चढ़ा, लेकिन भोले बाबा ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली है। अरे काम ने माया फैलाई, कामदेव ने जब अपनी माया फैलाई है और पत्थर पे धूप जमाई, गंधर्व बाजे रही बजाई और एक अजब बहार सी आई। कैलाश पर्वत पर इतना कामदेव चढ़ा है कि गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां जी भर भर करके गाने लगी हैं, बीहड़ में उपवन बगीचे खिल गए। लेकिन फिर भी भोले बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली। और चढ़ा कामदेव के सिमट तालाब बड़े, इधर तालाबी देव सिंधु की ओर, उधर सरता समाती है। कलियों से फूल मिले, फूलों से झूल मिले और झुकी झुकी की पेड़न से बेल लपटाती है। योगी वृंद योग छोड़ भोग के भिलासी हुए, भोगनी की आगी उन्हें आज तरसाती है। और नारियों को सारा जग नरसा दिखान लगो, और नरों को हर एक चीज नारी सी दिखलाती। इतना कामदेव चढ़ा है कैलाश पर्वत पर, लेकिन भोले बाबा ने फिर भी अपनी आंखें जब नहीं खोली तो अंत में आंखें जब नहीं खोली है तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति का सहारा लिया। रति, मैं धनुष बन जाता हूं, तुम कुसुम बाण बन जाओ। और उस बाण का जब संधान किया है कि उस पर्वे कुसुम बाण रख के मारा निशान त्रिपुरारी के। छूटी गयो ध्यान बाण के साथ खुल गए भोले बाबा की आंखें खुल गई। खुला तीसरा नीन भी दो नीनों के बाद,
जब भोले बाबा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, जिसकी ज्वाला मात्र में वो भस्म हुआ और दीन बंधु भगवान जलीला काउनी ना जानो, और दीन बंधु भगवान जलीला काउनी ना जानो। काहुनी न जानी जलीला काहुनी ना जानी, और तीन बंधु भगवान जलीला काहुनी ना जानी। इधर मेरे भैया कामदेव जल करके भस्म हो गया, भोले बाबा की समाधि टूट गई है। और इधर रथ मंडल में हाहाकार मचने लगा तो भोले बाबा कहने लगे, रति चिंता न करो, तुम्हारा पति कहीं नहीं जाएगा, मरने के बाद में भी अमर तत्व पा करके वो तुम्हें पुनः फिर मिल जाएगा। तुम शंबरासुर दैत्य के यहाँ पर और रहना, तुम्हारा पति और तुम्हें शंबरासुर दैत्य के यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये भोले बाबा ने वरदान दिया। अब सभी देवता लोग कैलाश पर भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे कि भोले बाबा अब तो जल्दी बनना बन जाओ, क्योंकि हिमांचल राज की बेटी जो गिरजा है अपने शरीर को सुखा रही है, तप कर रही है, आपके नाम का जप कर रही है, इसलिए आप अब कैलाश पर्वत पर दूल्हा बन जाओ। देवताओं के कहने पे भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर दूल्हा बने हैं। और अब कैलाश पर्वत पर भोले बाबा हल्दी का जो काम था वो तो भस्मी से चला लिया। सोचने लगी अब मोहर काय को बनाइए कि चौड़े फन वालों करिया नाग पकड़ो, सो सर पे रख लो, बको मोहर बनाए लो। एक छोटो नागिनिया को बच्चा कलाई में लपेटो, ऊपर से करिया बिच्छू रख लो, बको कंगन बनाए लो। सारे काम इस तरह से करने के बाद में भगवान भोले बाबा अपनी भूत प्रेत तांडव भैरवों की बारात को लेकर के जब हिमांचल राज के यहाँ चलने के लिए तैयार हुए हैं, अब वहां और तो कोई है नहीं जो भोले बाबा के ऊपर हल्दी का लेपन करे, गीत गायन करे। भूतनाथ भोले बाबा अपना कार्य स्वयं ही कर रहे हैं, संभाल रहे हैं कि नाथ शिव शंकर भोला बरना बने ही त्रिपुरारी। नाथ शिव शंकर भोला बरना बने त्रिपुरारी। बना को अजब निरालो ढंग, गले में लटके नाग भुजंग। भंग के खावे भोला बरना बने
अब भगवान भोले बाबा की बारात जा रही है हिमाचल राज के यहाँ। भोले बाबा की सवारी है ढूंढो नादिया भैरो। मारी खुशी के मारे नृत्य करते हुए जा रहे, नाचत भय खेल लगे भैया। भोले बाबा की बारात में चल रहे, बड़े बड़े माल खाइबे को मिले, मारे खुशी के मारे ये नाचते हुए जा रहे हैं। विष्णु भगवान के लगे कि भोले बाबा पराये दरवाजे पर जाकर के नाहक में नाम रखवा गई, अपनी बारात को जरा संभालो। अब भोले बाबा पीछे मुड़ के देखिए तब तो ये शांत हो जाए। अब भोले बाबा जैसे ही आगे के लिए चले सो ये फिर ना चल लगे। अब भोले बाबा बडुमरा नादिया पर पीछे को मुंह करके बैठ जाते हैं। बारात हिमाचल राज के यहाँ पहुंची है। बड़ी धूमधाम से बारोठी का काम जो द्वाराचार होता है। महाराज हिमाचल की पत्नी मेना ने एक बेटी को सोने की थाली में आरती दी है। बेटी तुम आरती उतार लाओ। लड़की सोने की थाली में आरती लेकर के चली। बानी तो आरती घुमाई और भोले बाबा के गले में से करिया नाग बा आरती के संग संग बोले हरियाण लगो। थाली में भाई खन्न करिया नाग ने करी फू। सो लड़की ने आरती की थाली बही छोड़ी और हुवन से भागी और जाकर के मैया मेना से कहने लगी है कि माँ, मैया हमने दूल्हा को बहुत से देखे, लेकिन मैया हमने गिरजा जिज्जी जैसे दूल्हे ही आज तक नहीं देखो। मैया कहने लगी कि बेटी वो कैसे ही। लड़की समझा करके बोली माँ, कि जाबरना में रंग ढंग नाय मैया अब तो ओढ़े पैगंबर का मैया। जाबरना में रंग ढंग नाय मैया अब तो ओढ़े पैगंबर का मैया। और वो बेटी समझा कर बोली है कि माँ, बरना के सर पर गंगा विराजी, गले में करिया नाग लहरावे, जगी सूखी रही है करिया थोड़े पैगंबर समझा के बोली है कि माँ, फूटे भाग्य बिहीन गिर जाके, फूटे भाग्य बिहीन गिर जाके, अब बूढ़ो मिलो है जाए सन्या सारी बात बताई।
एकदम से मैया मैना कहने लगी है कि अरे नारद, तूने ये क्या किया है? महाराज हिमांचल को बुलवाया, कहने लगी महाराज, मैं जानबूझ करके अपनी बेटी को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को अपने गले से बांध करके मैं किसी कुएं में जाकर के गिर के मर जाऊंगी। बारातियों से लौटा दीजिए, या फिर इसी सुर समाज में से चुन करके किसी दूसरे के गले में बरमाल पहनवा दीजिए। मैं इस बुढ़ा के साथ में शादी करके मैं अपनी बेटी को जीवन पर्यंत तक के लिए नहीं रुलाऊंगा। अब तो समस्या बहुत कर रही है। इधर मैया मीना तो बाहर रोए रही और गिरजा भवानी भीतर कमरा में बैठी बैठी रोए रही। और रोए दोनों रही, लेकिन भाव दोनों के अलग अलग। मैया मीना तो इसलिए रो रही कि मेरी बेटी की शादी एक बुढ़ा के साथ में हो रही है। गिरजा मैया इसलिए रो रही कि मेरी मैया समझ नहीं रही कि भोले बाबा ने जौहर किया है। अब नारद जी कहने लगे ही कि गिरजा मीना, शायद है कि तुम लोग नहीं जानते कि भोले बाबा ने जौहर किया है। तो बोले ही नारद जी मीना कि संबंध काल से दोनों ने सृष्टि के आदि से अंत तक जोड़ा न किसी का छोड़ा है, और हम इतना ही कह सकते हैं शिव पार्वती का जोड़ा। त्रिभुवन में कोई देव नहीं, तीनों लोग जो शिव की समता पर आए। सूकर को इतना भाग्य कहाँ जो खीरी हवन की। अरे मैना, शुकर का इतना भाग्य कहाँ है जो हवन की खीर खा जाए। तीनों लोकों में कोई ऐसा देवता नहीं जो शिव की बराबरी कर पाए। और मैना, आदि से लेकर के अंत तक शिव और पार्वती का जोड़ा है। ओरे दीन बंधु भगवान जलीला काउन न जानी। ओरे दीन बंधु भगवान जलीला काउन न जानी। काउन न जानी जलीला काउन न जानी। ओरे दीन बंधु भगवान जलीला काउन न जानी। भगवान विष्णुदेव कहने लगे भोले बाबा, अब ज्यादा हंसी न कराओ, अब अपनी सूरत में आ जा। जब भोले बाबा अपनी सूरत में आए हैं, इधर भगवान भोले बाबा और गिरजा भवानी इनका विवाह होता है। इधर ब्रह्मा जी वेद मंडप पर जब आ गए हैं,
कि हरे बांस मंडप छाए और पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, जब गौरा की लिखत लगनिया, 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 रकम रकम कागज आए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, जब गौरा का होत चढ़ावा, गौरा को चढ़ावा, जब गौरा को होत चढ़ावा, गौरा को चढ़ावा, रकम रकम गीने आए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, जब गौरा की पड़ी भमरिया, 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 ब्रह्मा पंडित बने आए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। ब्रह्मा पंडित बने आए, पार्वती महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, हरे बांस मंडप छाए, पार्वती ब्याह पे महादेव आए। हरे बांस मंडप छाए, हे भक्त वत्सल भगवान दी। इस तरह से भक्तों भगवान बोले बाबा और पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। महाराज हिमांचल राज ने इनको विधि पूर्वक विदा किया है कैलाश पर्वत के लिए। भगवान भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के कैलाश शिविर पर आए हैं। कैलाश शिविर पर पार्वती जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है, जिनका नाम पड़ा है कार्तिकेय।
और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया गया। देवताओं का जो संकट था वो तार के स्वर बना हुआ था, कार्तिकेय के द्वारा वो संकट समाप्त किया गया है। और भगवान भोले बाबा के जो द्वितीय पुत्र हैं, जो गणेश महाराज जी हैं, जिनकी प्रथम वंदना गणेश महाराज की जाती है। इस तरह से मेरे भैया श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे थे कि हे राजन परीक्षित, भगवान भोले बाबा का इस तरह से विवाह हुआ। ये द्वितीय दिवस की कथा इस तरह से समापन की ओर जा रही है।